नरेंद्र मोदी बन गए देश के प्रधानमंत्री। मोदी के महारथियों के चेहरे आप यहां पर देख रहे हैं हमारे पीछे। सवाल जवाब इन्हीं महारथियों का हो रहा है। पूछा जा रहा है कि कौन कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि आज विभाग बताए जाने हैं। लेकिन इस बीच शाम में खबर आई, लगभग 4 बजे कहा गया कि वसुंधरा राजे नाराज हैं। बीकानेर हाउस में एक बैठक कर रही हैं अपने सांसदों के साथ, क्योंकि जिस तरह से मंत्री शामिल होने चाहिए थे राजस्थान से, वो नहीं किए गए हैं। ऐतिहासिक जीत मिली है 25 सांसदों की राजस्थान में। ऐसे में क्या वाकई वसुंधरा राजे नाराज हैं? उनसे फोन पर बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ ही देर में वो हमारे साथ जुड़ जाएंगी, फिर उनसे बातचीत करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वसुंधरा राजे आज यानी राज तिलक के दिन नाराज थी इस बात से कि राजस्थान को जितना रिप्रेजेंट होना चाहिए था मंत्रियों के रूप में उतना नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अगर आपको याद हो, न सिर्फ विधानसभा में जबरदस्त जीत बल्कि लोकसभा में भी जबरदस्त जीत मिली। और इस वक्त राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी सीधे हमारे साथ जुड़ रही हैं। वसुंधरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज तक से बात करने के लिए। पहले तो बधाई, आप लोगों की मेहनत रंग लाई है। नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई है। शपथ ग्रहण समारोह भी आपने देखा होगा। जिस भव्य अंदाज में सब कुछ हुआ है, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया उस पर। बहुत अच्छा हुआ। मैंने देखा पहली दफा मैंने इतनी सारी संख्या के साथ प्रधानमंत्री जी ने अपनी शपथ ली। और मैं तो अपने राजस्थान की जनता और राजस्थान के एमपीज और एमएलएज की ओर से बहुत बहुत उनको बधाई देना चाहती हूँ। और मैं समझती हूँ कि आज के दिन से भारत की जिंदगी में एक नया दौर चालू हो गया जी। लेकिन वसुंधरा जी, शाम 4 बजे का वक्त खबर आई कि बीकानेर हाउस में आप अपने तमाम सांसदों के साथ, जो ऐतिहासिक जीत राजस्थान में मिली है, तमाम सांसदों के साथ बैठकर मीटिंग कर रही थी और नाराज थी इस बात से कि राजस्थान से सिर्फ एक राज्य मंत्री ही शामिल किया गया है। कितना सच? ये तो आप लोग न्यूज वालों की इतनी सारी कल्पना होती है। जो हमारा बीकानेर हाउस है वो बिल्कुल ही ये शपथ ग्रहण समारोह के वेन्यू से पास था। सब 25 के 25 एमपीज और राज्यसभा के एमपीज भी आए। हम लोगों ने तय किया कि यहाँ निहाल को हम लोग कंग्रेचुलेट करेंगे, उसको मिठाई खिलाएंगे और सब लोग मिल के साथ चलेंगे। और वही हमने किया। अब मालूम नहीं आपके कौन सा वो रिपोर्टर था जिसने ये सपना देखा, परंतु उसकी कल्पना थी। लेकिन क्या अन्य मुख्यमंत्री अपने सांसदों के साथ ऐसी आसपास कोई मीटिंग कर रहे थे? नहीं ना, तब तो सबकी नजर आप पर टिकी। मैं नहीं मालूम क्या है, पर हम लोगों ने तय किया कि हमारे लोगों को हम कंग्रेचुलेट करेंगे, कंग्रेचुलेट करके उनको मिठाई खिलाएंगे। अगर मातम मनाना था तो मिठाई थोड़ी खिलाई जाती है कहीं, लेकिन मिठाई खा के। और हमने ये तय किया कि 25 गाड़ियां नहीं जाएंगी, 4 गाड़ी जाएंगी, जिसमें हम लोग सब 5-5 लोग बैठ के जाएंगे। लेकिन वसुंधरा जी, जिस तरह का रिप्रेजेंटेशन मंत्री परिषद में आप कह लीजिए अन्य राज्यों का है, वैसा राजस्थान का नहीं है, बावजूद इसके कि जबरदस्त जीत आपने दिलाई है। ऐसा है कि ये प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है और रिप्रेजेंटेशन ना उत्तराखंड को मिला है, ना हिमाचल को मिला है। ऐसे बहुत ही स्टेट्स हैं और मैं समझती हूँ कि वो उनके मन की बात है। अभी उन्होंने एक को लिया है, आगे चल के मुझे विश्वास है कि और को भी लेंगे वो। लेकिन उनका विशेषाधिकार है। लेकिन वसुंधरा राजे जी का एक विशेष इच्छा भी तो होगी। ये लंबा दौर है मैडम। ये कोई हम 1 साल के लिए नहीं आए, हम लोग यहाँ 5 साल क्या 10 साल के लिए आए, तो हमारा काम होगा, उसकी चिंता नहीं है। विशेषाधिकार उनका है, लेकिन विशेष इच्छा आपकी भी कुछ रही होगी। बताया ना आपको, विशेष अधिकार उनका है और उस विशेष अधिकार के साथ आज खुशी का दिन है। हम सब एमएलएज, एमपीज और राजस्थान की जनता उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। तो आप चाहेंगे कि आने वाले वक्त में कम से कम राजस्थान को, अगर और मंत्री बनाने की बात होती है या कुछ फेरबदल, तो कम से कम राजस्थान को और रिप्रेजेंटेशन मिले, ये तो चाहेंगी? चीज मैडम आपको कहना चाहूंगी कि न्यूज रिपोर्ट भी जब होती है तो उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। आपके रिपोर्टर जाएं वहां, पता करें और पता करके सबको बताएं जो सच बात है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वसुंधरा राजे ये कहती हुई कि रिपोर्ट गलत गई है, वो नाराज नहीं हैं और वो खुश हैं बल्कि, और जश्न मिठाई के साथ आज उन्होंने अपने सांसदों के साथ, जिसे बताया गया कि भेदभाव है और परेशान है। बहरहाल